गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें हम पिछला जो प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे ये था कि किसी भी एपी के जो टर्म होंगे इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, उनका सम जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा और वो इक्वल होगा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के सम के बराबर। जैसे कहा जाए कि हमारे पास अगर एपी दिया है वो A1 A2 कॉमा A3 कॉमा A4 डॉट डॉट कॉमा n। तो हमारे पास सपोज करो कि n टर्म दिए हुए हैं एपी के, तो जो फर्स्ट टर्म होगा और लास्ट टर्म होगा, कह पाएंगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो होगा उसका जो सम आएगा वो बराबर होगा सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म। यहाँ पे सेकेंड लास्ट टर्म हमारा n-1, तो कह पाएंगे बराबर होगा A2 प्लस an-1 की। इसी तरह जो थर्ड टर्म होगा और लास्ट से थर्ड जो टर्म होगा उसका जो सम होगा हाँ क्या दिक्कत है? क्या छोटा दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे जो होगा, अगर हम कहें कि इसी तरह एक टर्म हमारा आरएथ टर्म होगा, तो स्टार्टिंग से जो आरएथ टर्म होगा एंड से जो आरएथ टर्म होगा, दोनों टर्म का जो सम होगा वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के बराबर होगा। तो स्टार्टिंग से आरएथ टर्म है तो लास्ट से हमारा जो आरएथ टर्म होगा उसे हमें थोड़ा निकालना है। तो अगर कहें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n है, तो अगर n टर्म है हमें लास्ट से rth टर्म निकालना होगा। तो इसमें से क्या करेंगे, हम r सब्ट्रैक्ट करेंगे और +1 करेंगे, तो जो ये टर्म मिलेगा वो लास्ट से rth टर्म होगा। यहाँ पे लिख सकते हो n-r+1th टर्म from the beginning is equal to rth term from the end। तो इंड से अगर हमें rth टर्म निकालना होगा तो हम बिगनिंग से अगर n-r+1th टर्म निकालेंगे तो हमारा rth टर्म इंड से मिल जाएगा। तो कह पाएंगे स्टार्टिंग से rth टर्म जो होगा वो ये r होगा और लास्ट से जो हमारा rth टर्म आएगा तो हम r के जगह पे a पुट कर लेंगे। तो कह पाएंगे हमारा an-r+1। तो बिगनिंग से rth टर्म और लास्ट से जो rth टर्म होगा दोनों का जो सम होगा वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बराबर होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे अगर हम दोनों के नीचे वाले इसको ऐड करें तो 1 + n+1 हो जाएगा। यहाँ पे ऐड करें, यहाँ भी n+1 आएगा, यहाँ पे भी ऐड करें, यहाँ भी n+1 आएगा। इसको और इसको जब ऐड करेंगे यहाँ भी n+1 आएगा। तो कह पाएंगे ये हमारा वही सही वाला लिया गया है। तो क्लियर है ना, बिगनिंग से rth टर्म और लास्ट से जो rth टर्म होगा उनका जो सम होगा वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के बराबर होगा।
तो इसको नोट कर लें। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास अगर n टर्म है तो n पे डिपेंड करेगा कि n अगर हमारा ऑड होगा तो एक मिडिल टर्म होगा, और अगर n इवन होगा तो हमारे पास दो मिडिल टर्म होंगे। तो केस लेते हैं, इफ n इज एन ऑड नंबर। तो पहला केस लिया जा रहा है कि अगर n ऑड नंबर होगा, तो ऑड नंबर होगा तो कह पाओगे यहाँ पे एक मिडिल टर्म मिलेगा, देन वन मिडिल टर्म। अब इस केस में जो हमारा होगा, स्टार्टिंग से rth टर्म और लास्ट से जो rth टर्म होगा n माइनस r प्लस वन। स्टार्टिंग से rth टर्म और लास्ट से rth टर्म जो होगा उसका जो सम होगा वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बराबर होगा, और जो मिडिल टर्म होगा उसके ट्वाइस के बराबर होगा, यानी 2 इंटू मिडिल टर्म। यहाँ पे नोट कर लेना है, स्टार्टिंग से और लास्ट से जो इक्वि डिस्टेंस पे टर्म होंगे उनका सम फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर होगा, और ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म होगा जब n हमारा ऑड होगा। अब यहाँ पे मिडिल टर्म आएगा कौन सा, हमारे पास n टर्म है, n हमारा ऑड है, तो उसमें जब एक ऐड करेंगे तो इवन हो जाएगा, तो उसी को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मिडिल टर्म मिल जाएगा। यानी हम कह पाएंगे जो हमारा मिडिल टर्म होगा वो किसके बराबर होगा, इसमें n ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के। n ऑड होगा, एक ऐड करेंगे तो इवन आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, एक हमारा इंटीजर मिलेगा, तो जो इंटीजर मिलेगा वही हमारा मिडिल टर्म यहाँ पे बनेगा। सेकंड केस हम लेंगे कि जब हमारा n इवन होगा, तो सेकंड केस जब हमारा n क्या होगा, इवन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो मिडिल टर्म होंगे, अब दो मिडिल टर्म कौन कौन से होंगे, क्योंकि n इस समय इवन है तो जब डिवाइड करेंगे 2 से n बाई 2, एक टर्म तो ये हो जाएगा, और इसके बाद वाला एक टर्म होगा n बाई 2 प्लस 1। तो ये दोनों टर्म जो होंगे मिडिल टर्म होंगे, तो दोनों टर्म के सम के बराबर होगा, या कह पाओ दोनों टर्म के एवरेज के डबल के बराबर जो होगा हमारा ये होगा। स्टार्टिंग से rth टर्म और लास्ट से rth टर्म का जो सम होगा फर्स्ट एंड लास्ट के बराबर होगा ही, और किसके बराबर होगा, 2 टाइम अब यहाँ पे दो हमारे मिडिल टर्म होंगे, तो कह पाओगे यहाँ पे मीन ऑफ या एवरेज ऑफ बोथ मिडिल टर्म।
टू टाइम एवरेज ऑफ मिडिल टर्म हमारा ए एन बाई टू प्लस ए एन बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इसके बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 2 केस है। जब n ऑड होगा तब उस केस में स्टार्टिंग से आर टर्म और लास्ट से जो आर टर्म होगा, यानी इक्वी डिस्टेंस पे जो टर्म होंगे उनका जो सम होगा वो किसके बराबर आएगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म के बराबर। और कह पाएंगे 2 टाइम मिडिल टर्म के बराबर। तो अगर ऑड होगा तो एक ही मिडिल टर्म होगा, तो यहाँ पे वही मिडिल टर्म रख दिया जाएगा। और जब इवन होगा हमारे पास 2 मिडिल टर्म मिलेगा, n बाई टूथ टर्म एन एन बाई टू प्लस 1th टर्म। तो दोनों के एवरेज के ट्वाइस के बराबर जो होगा ये होगा। तो उसी को लिखा गया 2 टाइम मीन ऑफ बोथ द मिडिल टर्म। तो दोनों मिडिल टर्म का हम एवरेज निकालेंगे, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल होगा। हमारा जो बन के आएगा क्या होगा, ए एन बाई टू प्लस ए एन बाई टू प्लस 1। तो इवन के केस में हमारा ए फॉर्म बन जाएगा। इसको नोट कर लें। और नोट करने के बाद एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है जो कल दिया गया था, उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन था कि हमारे पास A1, A2, A3, A4 एंड A5 तीन नंबर दिए थे, वो किस में थे, AP में थे। हमें फाइंड करना है, फाइंड सिग्मा I फ्रॉम 1 to 5 AI, यानी पांचों नंबर का सम फाइंड करना है। When A3 की वैल्यू दी हुई है 2, तो इसको एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं। हाँ हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। हमें फाइंड करना है सिग्मा I फ्रॉम 1 to 5 AI, यानी हमें फाइंड करना है A1 प्लस A2, वही I एक बार 1 पुट करेंगे तो A1, I की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो A2, इसी तरह 3 पुट करेंगे A3 प्लस 4 पुट करेंगे A4 और 5 पुट करेंगे A5। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी एपी में स्टार्टिंग या इक्वी डिस्टेंस पे जो टर्म होते हैं उनका जो सम होता है कांस्टेंट होता है, यानी हम कह पाएंगे 1 और 5 का जो सम होगा वो सेकंड और फोर्थ के बराबर होगा। और ये भी डिस्कस किया गया था जो मिडिल टर्म होगा उसके ट्वाइस के बराबर होगा। यानी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है क्या है, A1 प्लस A5 इक्वल होगा A2 प्लस A4 के।
और ये सब इक्वल होंगे 2 टाइम मिडिल टर्म के। अब मिडिल टर्म हमारा A3 होगा तो कह पाएंगे 2 टाइम A3 के। अब A3 की वैल्यू हमें पता है, A3 की वैल्यू 2 है, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो आएगा हमारा 4। तो A1 प्लस A5 के जगह पे हमारा 4, इसी तरह A2 प्लस A4 की जगह पे हमारा 4 आएगा, और A3 की वैल्यू दी हुई है 2, यहाँ पे पुट कर लेंगे। अब सबको ऐड करेंगे, 4 प्लस 4 8 प्लस 2 हमारा हो जाएगा 10। तो इसका जो आंसर बनेगा, आंसर होगा हमारा 10। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज़ किया गया है कि जो इक्वी डिस्टेंस पे टर्म होंगे उनका सम इक्वल होगा और मिडिल टर्म के ट्वाइस के बराबर होगा। चलिए आगे अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। तो नेक्स्ट टॉपिक है अरिथमेटिक मीन्स। अब हमारे पास अगर कह पाए n नंबर हैं तो उनका हमें मीन निकालना हो, तो मीन या एवरेज निकालना हम जानते हैं। अब कह पाएंगे अगर हमारे पास A1, A2, A3, A4 इसी तरह करते हुए AN, हमारे पास n नंबर हैं, तो इनका जो मीन आएगा वो किसके बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास n नंबर है, सभी को ऐड कर लेंगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 प्लस AN डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। तो हमारे पास अगर n नंबर है उनका जो मीन आएगा सभी का सम और डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। तो मीन जब हमारे पास n नंबर है उनका मीन क्या होगा, सभी का सम डिवाइडेड बाई n। अब इसी का एक पर्टिकुलर फॉर्म ये हो सकता है कि हमारे पास 2 अगर नंबर हो तो मीन ऑफ 2 नंबर A एंड B, हमारे पास 2 नंबर A और B है तो उसका मीन क्या होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो A प्लस B, क्योंकि 2 नंबर है 2 से डिवाइड कर लेंगे, तुम्हारा मीन 2 नंबर क्या आ जाएगा, A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ हम 2 नंबर के बीच में एक मीन की बात किए हैं, तो एक मीन की बात जब करेंगे वही दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अब हमारा जो मेन टॉपिक यहाँ पे अरिथमेटिक मीन जिस पे डिस्कशन करना है वो ये है कि मीन हम n अरिथमेटिक मीन निकालेंगे बिटवीन 2 नंबर A एंड B। तो अगला जो हेडिंग होगा n arithmetic means
बिटवीन ए एंड बी, दो नंबर हमारे पास है ए एंड बी, उसके बीच में एन अरिथमेटिक मीन की बात हो रही है। तो हम उसको कैसे निकालेंगे या क्या होते हैं वो। हमें क्या करना है, एन अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो लेट कर लेते हैं कि लेट A1, A2, A3, एन हमारे पास निकालने हैं तो कह पाएंगे एन। हमारे पास एन A1, A2, A3 टिल एन तक। सपोज कर लेंगे ये हमारे क्या है, एन अरिथमेटिक मीन है, आर एन एम्स बिटवीन ए एंड बी। तो सपोज कर लेंगे हमारे पास जो एन एम है ये सब है किसके बीच में, ए और बी के बीच में। अब एम कब होंगे, जब कह पाएंगे कि ए कॉमा A1, A2, A3 टिल AN and B are in AP। या ऐसे कह सकते हैं कि A1, A2, A3, AN are an arithmetic mean between A and B if A, A1, A2, A3, AN, B are in AP। तो ये एन अरिथमेटिक मीन बनेंगे ए और बी के बीच में कब, जब ये हमारा पूरा सीक्वेंस किस में होगा, एपी में होगा। तो अगर ये एपी में होगा तब हम कह पाएंगे A1, A2, A3 ये सब क्या होंगे, एम होंगे बिटवीन ए एंड बी के बीच में। तो इसका मतलब हमारे पास जो एम है, A1 है, A2 है, A3 है, इसी तरह एन है। तो इसको अब हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कॉन्सेप्ट यूपी का एपी का यूज करेंगे यहाँ पे। तो कह पाएंगे हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, एपी का फर्स्ट टर्म ए होगा। इसी तरह हमारा ये लास्ट टर्म होगा। अब क्योंकि हमारे पास एन एम है और यहाँ पे ए और आ जा रहा है और बी यहाँ पे और आ जा रहा है, तो कह पाएंगे एन एम और ए और बी को मिला के पूरे n+2 टर्म है। तो बी जो होगा हमारा n प्लस सेकेंड टर्म होगा। तो क्लियर है, जो हमारा बी होगा n+2th टर्म होगा, सेकेंड टर्म होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा टर्म होगा बी, किसके बराबर होगा, फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म n+2। हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n+2 -1 इंटू डी के बराबर। बी हमारा जो n+2 टर्म है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म n+2 है, तो b किसके बराबर आएगा, a प्लस नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू डी के। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मिलेगा हमारा n+1। तो n+1 इंटू डी इज इक्वल टू, ए को इस साइड ले आएंगे तो b माइनस ए। तो यहाँ से हमारा d कैलकुलेट हो जाएगा, d इज इक्वल टू b माइनस ए
डिवाइडेड बाई n प्लस 1। हमारे पास जो AP है उसका फर्स्ट टर्म हमें पता है A है, और कॉमन डिफरेंस भी हमें मिल गया, किसके बराबर है, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1 के। तो हम सभी टर्म को कह सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो क्लियर है, d यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हमें फर्स्ट टर्म और d अगर पता है तो जितने भी टर्म है सबको कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना नोट कर लें। हमारा A1 जो यहाँ पे सेकेंड टर्म दिख रहा है किसके बराबर होगा, फर्स्ट टर्म में हम d ऐड कर देंगे a प्लस d के बराबर, यानी a प्लस d हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ है b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1 के। इसी तरह हमारा जो सेकेंड अरिथमेटिक मीन होगा यानी A2, ये किसके बराबर होगा, इसमें हम एक d और ऐड कर देंगे, यानी कह पाएंगे a प्लस 2d के बराबर, यानी कह पाएंगे a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू रख देंगे b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो क्लियर है, जो फर्स्ट am होगा इसके बराबर होगा, सेकेंड am जो आएगा वो इसके बराबर होगा। इसी तरह थर्ड जो am होगा जो हमारा थर्ड am होगा A3, ये किसके बराबर होगा, a प्लस 3d के। a की वैल्यू a और d की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 3 इंटू b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो इसी तरह देख सकते हैं, जब A1 है तो a प्लस डी, A2 है तो a प्लस 2d, A3 है तो a प्लस 3d। इसका मतलब हम अगर डायरेक्ट ऐसे कहें कि आर्यथ जो am होगा AR वो किसके बराबर होगा, तो a प्लस r इंटू डी के। अब यहाँ पे a प्लस r d के जगह पे b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो ही r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस डी, वही a प्लस डी हो जाएगा, और यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। A2 हमारा क्या आएगा, a प्लस 2d, r के यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो यहाँ पे जो आएगा। इसी तरह हम सभी am को फाइंड कर सकते हैं। तो जनरल जो हमें याद रखना है कि जो हमारा am होगा वो इसके बराबर होगा, जहाँ पे d हमारा d की वैल्यू माइनस b माइनस ए डिवाइडेड बाई n के बराबर होगा। तो मेन कॉन्सेप्ट जो याद रखने वाला है ये होगा, कि हमारे पास n am है तो कह पाएंगे A1 A2 A3 इसी तरह an r n ams। वही हमारे पास n am है, इन्हीं को हम डिनोट कर दिए हैं n ams है, जिसमें हम कह पाएंगे जो ar है इस तरह कुछ डिफाइन है, a प्लस r इंटू डी, और d जहाँ पे हम कह पाएंगे डिफाइन है d इज इक्वल टू b माइनस लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई
n+1। तो A1 A2 A3 AN हमारे सब AM है और उसको हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। हमें जो याद करना है याद करना है कि ये सब हमारे AM बनेंगे, जिसमें AR ऐसे कुछ फाइंड किया जाएगा जहाँ पे D की वैल्यू ये है। इतना नोट कर लें, इसके बाद हम थोड़ा देखेंगे क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट वही है कि ए कॉमा और ये पूरे AM और B सब क्या होंगे, AP में होंगे, तो हमारे पास n+2 टर्म होंगे। तो B हमारा लास्ट टर्म यानी n+2th टर्म बनेगा। तो B = हम लिख पाएंगे A + n+2 जो टर्म है -1 × D। तो यहाँ से हमारा D सॉल्व हो जाएगा और D के वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे, तो हमारे पास जो AM है सब मिल जाएंगे। तो ये हो गया, तो एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन एकदम बेसिक सा, इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन है इंसर्ट 20 AMs between यहाँ पे 2 नंबर हमारे पास है, तो हमें 2 and 86 इसके बीच में 20 या 20 AMs इंसर्ट करने हैं, या कह पाना है 2 and 86 के बीच में हमारे पास 20 अगर AM है तो उन्हें फाइंड करना है क्या क्या होंगे। तो इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसी पे पूरा बेस्ड है। हमें क्वेश्चन इस तरह जब करना होगा, सबसे पहले हमें वही D फाइंड करना होगा। तो D = फॉर्मूला याद होगा, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 86 - 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जो नंबर है उसमें एक ऐड करेंगे, n+1 होता है, तो यहाँ पे हमें 20 अगर निकालना है तो डिवाइड होगा हमारा 20 + 1। तो D की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। इसको सॉल्व करो, 84 डिवाइडेड बाई 21। अब देखोगे इसको डिवाइड करोगे तो हमारा आएगा 4। तो D की वैल्यू हमारी आ गई 4। अब D की अगर वैल्यू 4 आ गई तो फर्स्ट टर्म हमें पता है A है, या कह पाएंगे हमारा जो A R होगा। हमारे पास मान लो 20 AMs हैं, A1 A2 A3 करते करते A20 तक। तो हमारे पास जो AR होगा वो किसके बराबर होगा, A + R × D के। A हमारे पास 2 है, R हमें पुट करना होगा कोई भी, और D की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 4। यहाँ से हो जाएगा 4R + 2। तो फर्स्ट टर्म अगर हमें फर्स्ट AM फाइंड करना होगा तो A1 क्या हो जाएगा, R की जगह पे हम 1 पुट कर लेंगे, तो 4 × 1 + 2 हमारा हो जाएगा 6। 4 + 2 6। इसी तरह A2 हमें फाइंड करना है, R के जगह पे हम 2 पुट कर लेंगे, तो 4 × 2 + 2 तो 8 + 2 हमारा हो जाएगा 10। इसी तरह A3 R के जगह पे 3 पुट करो, तो
4 इंटू 3 प्लस 2, तो 12 प्लस 2 14। इसी तरह A4 हमारा क्या मिलेगा, R के यहाँ पे 4 पुट करो, 4 इंटू 4 प्लस 2 16 प्लस 2 18। इसी तरह करते करते हमारा जो लास्ट होगा यानी 20th जो होगा AM, वो किसके बराबर होगा, R के यहाँ पे 20 पुट कर लो, तो 4 इंटू 20 प्लस 2, तो यहाँ से 80 प्लस 2 हमारा हो जाएगा 82। तो जो हमारा 20th या लास्ट होगा वो 82 हो जाएगा। तो क्लियर है, हमें इन दोनों नंबर के बीच में 20 AMs निकालने थे। तो पहले हम D को सॉल्व कर लेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई n प्लस 1। यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी, फॉर्मूला रख देंगे, तो हमारे पास जितने भी AMs हैं सबको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। R की वैल्यू का सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे 1 से लेके 20 तक। चलो नोट कर लो इसको। नोट कर चुके हैं, तो अगला एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इफ n AMs are inserted between 20 and 80, such that ratio of first mean and last mean is 1:3। तो फर्स्ट एंड लास्ट मीन का रेशियो दिया है 1:3। क्वेश्चन है फाइंड n। तो क्वेश्चन n AM are inserted between 20 and 80 such that फर्स्ट मीन और सेकेंड मीन का जो रेशियो है 1:3 है। हमें n की वैल्यू फाइंड करना है कि n हमारा कितना होगा, कितने मीन हम इनमें इंसर्ट कर रहे हैं कि हमारे फर्स्ट और लास्ट का जो रेशियो आ रहा है 1:3 आ रहा है। तो ट्राई कर सकते हैं, 2 मिनट है, इसको ट्राई करें, पूरा इसी पे बेस्ड है।
नारायण भैया के पास वो इलेक्ट्रिसिटी ला रहे थे, लाइन लगा रहे हैं उनको। चलो अटेम्प्ट कर चुके होगे, इसको करते हैं। इसका सलूशन, तो हमारे पास दो नंबर 20 एंड 80 है, उसके बीच में हमारे पास n am है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले d सॉल्व करेंगे। d क्या होगा, लास्ट टर्म 80 माइनस फर्स्ट टर्म 20 का डिफरेंस निकालेंगे और डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास n am है तो n प्लस 1 से, तो 60 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये हमारा d हो जाएगा। फर्स्ट am निकालेंगे, फर्स्ट am किसके बराबर होगा, a प्लस d के, और जो हमारा लास्ट होगा anth, वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे r, जहाँ पे r था वहाँ पे हमारा n बन जाएगा, तो a इंटू एन डी। अब इन दोनों का रेशियो हमें पता है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू 20, t हमारा है 60 बाई n प्लस 1, यहाँ भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 20 प्लस 60, n मल्टीप्लाई होगा 60n डिवाइडेड बाई n प्लस 1। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, a1 इज टू an, 1 इज टू 3, वही रेशियो रख लेते हैं। 20 प्लस 60 बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 60n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3। इतना नोट करो। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का रेशियो 1:3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 इधर, तो हो जाएगा यहाँ पे 60 प्लस 3 इंटू 60 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और उधर 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो 20 प्लस 60 इंटू n डिवाइडेड बाई n प्लस 1। 20 को इस साइड लाते हैं और इसको उस साइड ले जाते हैं, तो हमारा हो जाएगा 60n बाई n प्लस 1, इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस 60 इंटू 3 बाई n प्लस 1 इज इक्वल टू 20 को 60 की तरफ ले आना है, तो 60 माइनस 20 हमारा हो जाएगा 40। अगला स्टेप यहाँ पे क्या करें, 60 बाई n प्लस 1, यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं, हो जाएगा 60 बाई n प्लस 1 कॉमन, यहाँ से मिलेगा हमारा n और यहाँ से -3 इज इक्वल टू 40। 0 से 0 कैंसिल, 2 से
कैंसिल करेंगे तो यहाँ 3, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर से एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। थ्री n-3 और n+1 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 2n+1। सॉल्व करेंगे 3n-9 इज इक्वल टू 2n+2। इसको इधर ले आएंगे तो 3n-2n इज इक्वल टू 2+9 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 9 और ऐड करेंगे हमारा 11। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू 11। तो यही हमें फाइंड करना था। तो यहाँ से हमारा जो n की वैल्यू आ जाएगी 11। यही आंसर। तो इसको नोट कर लें और आगे यहीं पे क्लास ख़त्म करने हैं। आगे जो टॉपिक डिस्कशन होगा वो है AM हो चुका है, इसके बाद हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही डिस्कशन करेंगे। तो अगला जो टॉपिक हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ओके, थैंक यू।